हे हाय, मैं अरसलान हूँ और आज डेट है 18th जून और मैं ये फिर से री-रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी। आज मैंने 2 ट्रेड लिए और बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन था आज। जो मैंने पहले ट्रेड लिया, ये अच्छा खासा वॉर का हो रहा है। शायद न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की बात हो रही है। बड़ी अजीब-सी बात है, ये क्या हो रहा है? और मतलब मार्केट तो डाउन ट्रेंड में थी और मैंने ये बना दिया था कि यहाँ तक सपोर्ट लेगा। मार्केट खुल यहाँ पे रही है, बैंक निफ्टी यहाँ खुल रहा है। तो मैं इत्मीनान से बैठा हुआ था, फिर ये पुल अप आया और ये पुल अप आया, मुझे लगा ठीक है यहाँ तक आएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा या यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ये भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, यहाँ तक आ गया, बैंक निफ्टी भी आ गया और नॉन स्टॉप भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई जंग हो नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया एकदम आइसोलेटेड है, पता नहीं किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। इत्मीनान से बैठा था कि यार यहाँ पे तो स्ट्रेंथ वीकनेस आ रही है और यहाँ पे भी वीकनेस आ रही है, बट अभी एंट्री नहीं लेंगे, इत्मीनान से बैठेंगे। प्रॉपर सब कुछ बोल बाल रहा था, बट फिर यहाँ पे लगा ये नीचे आया, अब ये लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फर्दर नीचे आएगा, इसमें कन्फ्यूजन आता है। तो मुझे यही समझ में आया कि वी वी तो शेप कभी गिरेगा नहीं, तो ये तो समझ लेने वाली बात है। अब यहाँ पे कितनी देर के लिए इंतजार करें, इसी का चक्कर है। तो फिर मैं यही देख रहा था कि यार यहाँ तो गिरना शुरू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जब ऐसे गिरने लगता है यहाँ पे एंट्री ली, और अगर यहाँ पे एंट्री ली तो फिर ज़्यादा नीचे को मूवमेंट की जगह नहीं है, क्योंकि ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं। तो ये जो 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट होते हैं, ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं कि करें तो करें क्या? तो फिर और जब इसका भी कन्फ्यूज़न है कि साइड में जो मैं विंडो रखता हूँ ये वाला, इसको लाते-लाते मतलब ये थोड़ा फ्रीज़ होता है, थोड़ा लैग होता है, आते-आते ही कुछ जो मुँह आ रहा होता है वो भी हल्का-सा मिस हो जाता है। अब ये क्लियरली दिख रहा है ये नीचे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे अब जाके थोड़ी देर में एंट्री ले लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे एंट्री ले ली, तो ये अभी ऊपर भागने लगा, इतनी गुस्सा लग गया, ये क्या बदतमीज़ी है। जब यहाँ पे था कन्फर्मेशन नहीं था, तो डर लग रहा था, और जब यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गया तो एंट्री ली, अब ये उल्टा भाग रहा है। -400, पर फिर मैं बैठा था कि यार ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक बहुत ध्यान से देखने वाली बात थी, ये भले ही ये ऊपर टॉप था, बट यहाँ पे ये सब बराबर थे और ये नीचे है, फिर भी इसका अभी कितना हाई था कि ये ऊपर जा रहा है। तो ये लग रहा था कि यार इसको तोड़ेगा तो ऊपर निकल जाएगा। तो ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, बट ये एकदम फ्लैट है और ये इसके ऊपर ही है, मतलब इस चीज़ के भी ऊपर ही है। तो ये डर लग रहा था कि अगर निकला तो ऊपर निकल जाएगा, और वही निकला तो बहुत कस के, अभी मतलब मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है और ये मोमेंटम निकलना शुरू हो गया। तो दो इंटरेस्टिंग बात आज देखी, ये जो एक फिप का ये रिट्रेसमेंट होता है, मतलब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, करूंगा नहीं, बट ये ध्यान देने वाली बात है कितना रिट्रेस किया है। ये तो अभी मतलब 25% ही है, 50% है, तो ये कितना रिट्रेस किया है, तो वो भी थोड़ा सा देखने की चीज़ है। और यहाँ पे अभी अगर ये वीडियो में कहीं हो जाए, ये ये जो पार्ट था, ये जो ये है बैंक निफ्टी जो है, ये वाला, ये जो पीछे था हल्का सा, कोई बात नहीं। यहाँ पे अच्छा खासा एक सेलर्स का जोन बना हुआ था, तो ये वहीं तक आ गया, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक सेलर्स का जोन बना था जहाँ से मैसिव फॉल स्टार्ट हुआ था। तो अब ये उसके ऊपर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि यहाँ तक आया, मैंने अपना स्टॉप लॉस दे दिया कि असलान अगर गया तो बहुत ऊपर जाएगा, और 1400 तो ऐसे ही एक ही कैंडल में नेगेटिव हो गया। तो फिर कोई बात नहीं, फिर से ले लेंगे, बट यहाँ से निकलो, ये वाला अप्रोच ट्रेड टू ले लेंगे, ठीक इसी डायरेक्शन में आएगा, ट्रेड टू ले लेंगे। और बहुत गुस्सा लग गया, ये क्या बकवास है, और फिर वो गिरना भी शुरू कर दिया। तो ठीक है, मतलब थोड़ी देर बैठे, अभी लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये तो मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ, बेवकूफ़ बन गया। अब मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री ले ली इस बड़े से बार के पीछे छुप के, ये इतना बड़ा मूवमेंट आया नहीं, ये इससे करस्पॉन्डिंग में मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली कि ठीक है अब इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, जबकि मैं जो सोच रहा था वही हो रहा है, बट निकल गए तो निकल गए। अब यहाँ पे एंट्री ले ली, थोड़ा ऊपर जाने लगा, तो ठीक है, लग रहा था कि सही जाएगा, और ये तो जाते 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 मतलब -300, 500 ऐसे भी दिखाया, -600 दिखाया, लगा यार ये तो बड़ा खतरनाक लॉस हो जाएगा आज, मतलब 1400 2000 के आसपास चले जाएंगे, धीरे धीरे करके कलेक्ट कर रहे हैं और एक ही दिन में गायब कर देंगे, तो हो गई है। फिर ये -600 वापस आया, लग रहा था कि इसको नहीं तोड़ के जाना चाहिए, वाली कैंडल जिस तरीके से बन रही है। मैं ये वाले पॉइंट को भी देख रहा था कि ये जो ये है और ये है, ये किस तरीके से बन रहा है, जो फोकस है वो यहीं पे लगता है कि क्या हो रहा है, ये इतना नीचे मैसिव थोड़ा यहाँ पे बेस लिया, इस कैंडल में मुझे लगा था यार ये क्या है यार, बट फिर बेस लिया नेगेटिव, और फिर ये इस कैंडल में मैं यहाँ पे एकदम हाथ रख के बैठा था कि एग्जिट कर दूंगा पोजीशन अपनी, रुकूंगा नहीं, मतलब अगर नहीं बना, इस कैंडल ने बचा लिया, फिर मैंने अपना हाथ हटा लिया था। और फिर मोबाइल पे ये सही तरीका दिखाया यार, दूसरी स्क्रीन पे ही एग्जिट करने का वो रख लेते हैं कि वहीं से एग्जिट करते हैं, और शायद वहीं से मैंने एग्जिट किया था, नहीं मतलब ऐसे लेट हो गया, वो हुआ था, टारगेट हिट होके किया था। तो ये फिर 600, अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही। तो मैंने अपनी बाई लिमिट लगा दी कि ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये ऊपर उठा था, और मैं आराम से बैठा था कि नहीं इतनी आसानी से नहीं उठेगा, ये नीचे जाएगा। और हुआ भी कि 1000 1200, और बार बार यहाँ पे लग रहा है ये पुल बैक जो आ रहा है,
इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, इस पे रिस्क ले रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में हो, फिर भी अभी 600 रुपये 400 रुपये का नेगेटिव दिख रहा था। तो ये हुआ कि अटलान यहाँ तक जाओगे कि नहीं, और यही शायद अनसर्टेनिटी है ट्रेडिंग की, यहाँ पे हैमर बन गया। अब इस पे बिलीव करें कि ऊपर जा सकता है, कि फिर भी थोड़ा वो रखें कि इसको अगर क्रॉस करेगा क्या है। तो ये जो कुछ पॉइंट होते हैं, एक ये वाला कि ये इसके बाद फिर से और ऊपर जाएगा ये वाला, और यहाँ पे कि अभी रुके, ये दो ही पॉइंट अनसर्टेन है। इनको क्लियर कर लें तो फिर माइंड और पीस में आ जाएगा कि अब ट्रेडिंग में कोई इतना लोड नहीं लगता है। ये ये दो, एक ये कैंडल, ये जो पलटने वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो करते 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 ये अच्छा खासा ऊपर आया था, लगा था यार ये क्या है, पर ठीक है। ज़्यादा पाने के लिए फिर थोड़ा सा मतलब हाँ, इस तरीके से रिस्क लेना भी पड़ेगा। और फिर ये लिया, ये इसके नीचे ही नहीं जा रहा है एकदम, हो रहा था अरे जा भाई जा, क्या कर रहा है। ये मैंने 308 पे रखा था, फिर मैंने अपना टारगेट थोड़ा ऊपर ही कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, और फिर यहाँ पे रखे, और फिर ये टारगेट थोड़ा सा नीचे, टारगेट में खेल कर रहा था कि असलन प्रॉफिट में करके निकलोगे कि बस कॉस्ट टू कॉस्ट आके निकल जाओगे। तो यही था कि थोड़ा सा प्रॉफिट में रखेंगे 200-400, पर फिर लगा नहीं कि यार इतना रिस्क फालतू नहीं लो, जो मिल रहा है लेके निकलो और दिन प्रॉफिट में क्लोज करो। तो यही था कि 70 ही रुपए हुआ, बट ये 70 रुपए 1400, मतलब बड़ा ही कमाल था कहाँ गया। मैं यहाँ कहीं पे निकल गया, और ये रिवर्सल थोड़ा सा लेके फिर ये अब वापस रिवर्सल को आ रहा है, और ये मेरी पोजीशन 73 पे क्लोज हुई है, -1400 प्लस 1500। मैं यही सोच रहा था कि किसी भी तरीके से पॉजिटिव में क्लोज हो, वो स्ट्रीक नहीं तोड़नी चाहिए, फिर पीछे वो ग्रीन दिखता है वो दिखे। और इंटरनेट बहुत तमाशा कर रहा है, मेरा फ़ोन जो ये नार्जो वाला है वो हीट करता है, और उसके बाद वो फ्लिकर करने लग जाता है। तो आईफोन से लेके किसी तरह काम चला रहे हैं, 1-2 दिन में इंटरनेट वाला आ जाएगा। तो ऑल एंड ऑल बस मेरे 2 ट्रेड हो गए आज के। मैंने परसों उसको हटा दिया था बीइंग ट्रेडर वाले को, उसका जब वीडियो आएगा तो मैं देखूँगा, बट वो पोज़ीशन कहाँ ले रहा है ये सब मैं नहीं देखूँगा। मैंने जो गलती की उसके वीडियो के थ्रू चेक करूँगा। तो ये नहीं कि उसके पपेट की तरह देखे हम एंट्री लेंगे या ये सब करेंगे। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था, और ठीक है, बस अब मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ।